वेलकम टू वेल्थ इंडिया। दोस्तों मैं आपका दोस्त संदीप। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जैसे कि हमने लास्ट वीक में देखा था क्या मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल भी देखा था और एक पॉज एक्सपेक्टेशंस था, तो वो पॉज भी हम लोगों ने मार्केट के अंदर देखा है और एक अच्छा खासा पुल बैक भी देख रहे हैं। तो देखते हैं क्या आने वाले वीक में भी क्या हो सकता है और एक्सपेक्टेशंस वही है क्या मार्केट रिएक्ट कितना कर सकता है और कैसे हो सकता है। तो लेट्स सी, हम लोग अभी देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हुआ है। लेकिन उसके पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते होंगे तो डेफिनेटली लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। तो लेट्स सी, तो हम लोग बात करते हैं कि लास्ट वीक के अंदर क्या हुआ था। लास्ट वीक में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो बजट का जो लो था उसके पीछे तो नीचे मार्केट तो चला गया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली साइन मिल गया था कि मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है और यहाँ पे पॉज हुआ। लेकिन बट यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकडाउन तो दे दिया था यहाँ पे, लेकिन उसके नीचे नहीं चला गया मार्केट और वहीं से घूम गया मार्केट। तो यहाँ से पे हम लोग को क्या क्लियरिटी आ रही है कि मार्केट एक अच्छा खासा पुल बैक दे रहा है, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न क्या था, मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दिया था और ये एक छोटा पॉज लिया, थोड़ा नीचे आया, फिर वापस से अपसाइड मोमेंटम करवा दिया है। तो इस हिसाब से हम लोग को एक क्लियरिटी मिल रही है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो क्लियरिटी यहाँ पे आने वाली है कि मार्केट आने वाले वीक में भी एक छोटा पुल बैक हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और अपसाइड कहाँ तक हो सकता है अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है 1834 का और वहीं से हम लोगों ने देखा है कि एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। और यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को एक्सपेक्टेशन इसकी वजह से था क्योंकि ये एक सपोर्ट्स है। अगर जब तक मार्केट यहाँ से नीचे चला नहीं जाएगा तब तक हम लोग डाउनफॉल एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे। और जैसे कि आवरली चार्ट भी आप देखोगे, आवरली चार्ट्स के ऊपर भी तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा है हम लोगों ने। यहाँ पे विपसॉ किया है, फॉल हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे ऊपर ऐसा जिगजैग करके ऊपर आया था और यहाँ पे एक अच्छा खासा एक अच्छा बुलिश पैटर्न दिखा के यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की थी। और फ्राइडे के दिन मार्केट गैप अप खुला और गैप से ही वही आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्लियरिटी था क्या मार्केट एक अच्छा खासा अप मूव में है फिलहाल। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपायरी के दिन हम लोगों ने क्या देखा था, मार्केट गैप अप हुआ, ऊपर चला गया, वेनेसडे को, और एक्सपायरी के दिन मार्केट गैप डाउन खुला और नीचे आया और वहीं से अपसाइड सेकेंड डे फ्राइडे को हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ से ये क्लियरिटी था कि मोमेंटम एक अच्छा खासा अप मूव का दिखाई दे रहा है और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। और एक अच्छा खासा अपसाइड भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि एक अच्छा खासा सा मार्केट के अंदर एक ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट हुआ है जिससे यहाँ पे क्लियरिटी मिल रहा है कि एक अप मूव हम लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट नीचे अगर मिला यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे हम लोग बुलिश साइन देख के अपसाइड वापस से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियरिटी है कि मार्केट अभी अच्छा खासा अप मूव में है। और यहाँ पे अगर मंडे के दिन और या फिर ये वीक में एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइन मिलेगा 17,620 के ऊपर तो हम लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन होगा तो एक अच्छा मूव हम लोग ऊपरी साइड पे देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर कोई बियरी साइन मिला तो हम लोग डाउन साइड भी देख सकते हैं 17,350 के। बट यहाँ पे अगर क्लियरिटी ये है कि शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे क्लियर है कि मार्केट अभी 17,255 के नीचे जब तक जाएगा नहीं तब तक निगेटिवनेस क्रिएट नहीं होगा और एक अच्छा खासा डेफिनेटली एक सपोर्ट्स हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा मार्केट पॉजिटिव है और उस हिसाब से देखेंगे तो क्लियरिटी भी आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो उसका मेन बात ये थी बजट लो है वो सस्टेन किया है अभी तक, उसके नीचे गया नहीं और यहाँ पे मार्केट ने पॉजिटिव साइन देके यहाँ से अप मूव यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर इमीडिएट बेसिस पे देखेंगे हम लोग तो ये जो हाई है जो बजट कैंडल का 40,015 का, तो वो जो जब तक यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा या यहाँ पे कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिलेगा तब तक हम अपसाइड नहीं एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव साइन मिलेगा तो हम लोग ऊपरी स्तर पे देखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलेगा तो हम लोग डाउन साइड भी एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। डाउन साइड कहाँ तक एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं तो 39,490 के पास, और ये एक अच्छा अपसाइड भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और डाउन साइड भी है। एक अच्छा खासा रेंज यहाँ पे बना हुआ है, उसकी उसी रेंज के अंदर अभी फिलहाल बैंक निफ्टी वर्किंग कर रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो उसका अगर यहाँ से अपसाइड भी देखेंगे तो हम लोग को एक अपसाइड मिल रही है 43,000 की, 43,100 की एक लेवल है, वहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिला तो ही,
अदरवाइज यहाँ पे बियरिश साइन मिलेगा तो हम लोग डाउन साइड भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। लेकिन जब तक कोई मोमेंटम यहाँ पे मिलेगा नहीं तब तक कुछ नहीं करना है, ये भी क्लियरिटी रखना है। उसी के साथ हम लोग देखते हैं क्या डॉलर के अंदर क्या हुआ है। डॉलर के अंदर एक्सपेक्टेशंस वही था क्या मार्केट एक अच्छा खासा, जब मार्केट अपसाइड में होता है तब डॉलर करेक्ट करता है, और सेम वही लेवल से हम लोगों का एक्सपेक्टेशंस था, वही से एक डाउन मूव हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 83 का जो रेजिस्टेंस था वहीं पे उसने यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्ट किया है और वहीं से फॉल क्रिएट किया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइंस यहाँ पे अगर मिला हम लोगों को निचली स्तरों पे अच्छा खासा मिला तो ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे वाले। अगर देखेंगे तो 81.30 का जो एक अच्छा सपोर्ट है वो एक अच्छा है, और अदर उसके नीचे अगर देखेंगे तो 80.87 का एक अच्छा है। अगर यहाँ पे डॉलर आया तो यहाँ पे से हम लोग पॉजिटिव साइन मिलेगा तो हम लोग अपसाइड एक्सपेक्टेशन करेंगे, अगर बियरिश साइन मिलेगा तो हम लोग डाउन साइड भी मिलेंगे। अगर हम लोग आपने हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए, उसके अंदर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के अंदर कैसे काम किया जाता है, तो वो भी आपको क्लियरिटी यहाँ पे मिलेगा। अभी हम लोग देखते हैं क्या इंडिया विक्स के अंदर वापस से एक स्लो डाउन हो गया है। ये सबसे बड़ी बात थी क्या, एक अच्छा खासा स्लो होने की वजह से मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मंडे को या ये वीक में हम लोग देखेंगे क्या मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, थोड़ा कंसोलिडेशन फेज हो सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज होगा तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये वीक में मार्केट के अंदर बड़ा विपसॉ नहीं होने वाला है, ये बात याद रखना है, बड़ा विपसॉ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को एक रेंज में मार्केट दायरा हो सकता है, ये बात देखना है। और यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन में रहेगा मार्केट तो एक अच्छा खासा सा अपमूव हम लोग देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में इंडिया विक्स होगा, और इंडिया विक्स जब भी यहाँ से ब्रेकआउट देगा तब फॉल हम लोगों को दिखाई देगा। तो ये सबसे बड़ी क्लियरिटी हम लोगों को दे रहा है कि ये वीक में क्या हो सकता है। जैसे कि जो भी हम लोगों ने लेवल डिस्कस किए तो उस हिसाब से अगर लेवल दिखेंगे तो आप उस हिसाब से वर्कआउट कीजिए, डेफिनेटली एक अच्छा खासा क्लियरिटी मिलेगा मार्केट के अंदर क्या डायरेक्शनल मोमेंटम हो सकता है। तो ऐसे ही वीकली वीडियो अच्छे देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे वीडियो नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।